रोक दिया भाई। हाँ ये स्टॉप लगा रखा है, स्टॉप फॉर चेकिंग, इससे तो आगे जाने नहीं दें। ये पुल बंद कर दिया, घुमा लो अभी यहीं से गाड़ी। कई बार होता है ना जो आप सोचते हो वो नहीं पाता, कितनी आप कमिटमेंट कर लो अपने साथ, कितना यूज कर लो, लेकिन होगा एक दिन। और मैं तो ये सोच रहा हूँ जब हम वहाँ जाएंगे जो कि रोहतांग पास है, देखो एक बार उसका पूरा जो व्हाइट स्नो है ना, ऐसे ही बता रहे हैं भाई रोहतांग में, वहाँ क्या हाल होगा, मजेदार भाई। रोड पार करना मुश्किल हो जाता है कई बार यहाँ। गाड़ी चलने में बहुत मस्त है यार, स्मूथ है, बहुत स्मूथ। मतलब कि पेट्रोल डीजल वाली गाड़ी भी इतनी स्मूथ नहीं होगी जितनी इलेक्ट्रिक गाड़ी आपको मजा दे देगी ना हिली एरियाज पे। अपनी बैटरी की तरफ तो ध्यान जा ही नहीं रहा है, ऐसा लगता है कि बैटरी को भूल गए। जब से ये पता चला ना कि भाई शिंकुला नहीं जाना, तो बैटरी की तरफ ध्यान ही नहीं है। मतलब देखो मुझे कोई दुख नहीं है अब की बार कि मैं जा नहीं पा रहा, क्योंकि 2 बार ट्राई कर चुका हूँ। अब मतलब इच्छा मेरी है, भगवान ही नहीं चाहता कि मैं आगे जाऊँ, तो नहीं जाते भाई, रुक जाते हैं। रोहतांग तो देख के ही जाएंगे बर्फ़ के लिए। सिंकुला का कभी फिर कर लेंगे, गाड़ी अपनी है, कभी आ जाओ, ठीक है। बस ये होगा जिस चीज़ को सोचने मतलब इतना होगा कि जिस चीज़ को सोच के आए थे ना वो नहीं हो रही, लेकिन उसके अलावा तो कर ही रहे हैं ना, एंजॉय पूरा करके जाएंगे। देखो जो मैं कंफ्यूजन की बात बोल रहा था ना, मुझे ठोस सबूत उसी बंदे से चाहिए था जो जाके आए हैं। भाई मिले मुझे, यहीं पे मिल गए। भाई आगे का क्या हाल है रस्तों का? आगे जिस्पा तक आराम से जा सकते हो, और दीपक ताल तक मुश्किल है, सुबह सुबह नहीं जाने देंगे क्योंकि वहाँ पे बर्फ़ पड़ा है कल ही रात में, और पूरा रात बर्फ़ पड़ा है। और शिंकुला जो है वो बंद है, वो बंद कर दिया हुआ है, उसके वहाँ तक जा नहीं सकते। दीपक ताल तक जा सकते हो, वो भी दोपहर में, मतलब 2 बजे से पहले निकल जाओ वहाँ पे। अच्छा मतलब अभी तो हमारा तो टाइम हो गया लगभग, यहाँ से यही हो गया 3:30 बज गए। अब नहीं जा पाओगे आगे, जिस्पा तक जाओ, वहाँ पे अपना कैंपिंग वगैरह अगर करनी है वहाँ, या होटल पे कहीं रुक जाओ, उसके बाद में कल जा सकते हो वहाँ पे आगे। कल सुबह सुबह जल्दी निकले तो। हाँ सिंकुला तो वैसे ही बंद है। वो तो बंद है, क्योंकि आज भी जाने नहीं दे रहे थे, कई लोग जा रहे थे, वो वापस ही भेज दिए गए, वहाँ दरचा से ही भेज दिए गए वो। थैंक यू भाई जी, थैंक यू सो मच। अगर ये भी हो ना कि भाई कल सुबह खुल जाए तो मैं रुकने के लिए रेडी हूँ। लास्ट टाइम की तरह भाई मेरे दिमाग में वो बसट नहीं है कि मुझे आज ही जाना है और आज नहीं गया तो डायरेक्ट मैं घर चला जाऊँगा। नहीं, अगर कहीं से पता लग जाए ना कि भाई कल सुबह भी खुल रहा है शिंकुला, तो 100% चार्ज हो जाएगी। सुबह तक अपने होटल में जो चेक इन हो ही रखे अपनी, वहाँ से डायरेक्ट चेकआउट लेके फिर शिंकुला पास। पता करता रहूँगा मैं, मतलब मैं रुकने वाला नहीं हूँ इस वाले ट्रिप पे। पता करता रहूँगा कि भाई कब खुलेगा कब खुलेगा। कोई ना कोई ऐसा बंदा ढूंढ लूँगा, या तो बार बार पुलिस वालों से ही पूछूंगा क्योंकि इनके तो लिंक होते ही हैं, या फिर कोई यहाँ कोई ट्रांसपोर्ट का ऑफिस वगैरह है ही मनाली में, तो उसमें जाके पूछता रहूँगा। ये एक झरना मिला है रास्ते में, गाड़ी की हालत आप लोग देख लो कितनी ज़बरदस्त ख़राब है भाई। इसको थोड़ा बहुत साफ़ करूँगा क्योंकि पीछे का व्यू थोड़ा सा साफ़ हो जाएगा अंदर IRVM में। और अपना ये YouTube का यूज़र नेम ये साफ़ कर देता हूँ, और फ्रंट का विंडशील्ड, इसका जो वॉशर वाला जो आता है ना वो मतलब उसका पानी ख़त्म हो गया भाई। बहुत तगड़ी ठंड, और मुँह पे आ रहा है बार बार पानी। ओ भाई ये इसमें तो पूरा जोर लगेगा गाड़ी साफ करने में। 2-3 बोतल भर लेते हैं, ये बोतल है, एक और है ना, चलो भरते हैं। मैं पूरा भीग जाऊंगा। कुछ और आगे पानी हो गया इसके अंदर खत्म, बाकी भाई बोतल भरना तो मुश्किल है इसके अंदर से, क्योंकि बूंदे के दूर तक आ रही है इसकी। जो पानी आया है यार, अपनी बोतल है ना अब चमका देगा तुम भाई। नहीं ये वाला झरना जब मैं पानी भरने के लिए वहां जा रहा हूँ ना, अब मेरे सिर पे पड़ रहा है सारा का सारा पानी। पानी नहीं भरा गया किसी भी बोतल में। एक ऑलरेडी जो पीने वाला पानी था ना, उससे ये फ्रंट विंडशील्ड मैंने साफ कर दिया। अब देखो बिल्कुल क्लियर है, नहीं तो ऐसा दिख रहा था पहले विंडशील्ड। बाकी ये झरना बहुत ठंडा है यार, बहुत ठंडा पानी इसका, बहुत ठंडा। डायरेक्ट बर्फ भी तो है जो पिघल के आ रही है नीचे। और मैं तो ये सोच रहा हूँ जब हम वहां जाएंगे जो कि रोहतांग पास है, देखो एक बार उसका पूरा जो व्हाइट स्नो है ना, ऐसे ही बता रहे हैं भाई रोहतांग में, वहाँ क्या हाल होगा, मजेदार भाई। सही राइड है ये वाली, मजा आ रहा है इसमें। ये जो नज़ारे ना ये पूरे कर देते रास्ते के। ये जो जर्नी है ना, ये एक्सप्लोर करने का जो एक्सपीरियंस है, बस यही है जो है, मतलब ये एक्सपीरियंस है बस, और कुछ नहीं है। आप इसको ना रिकॉर्ड कर सकते, बस ये तो अपना काम है इसलिए मैं रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ। नहीं तो अगर आप इसको अपनी आँख से देखते हैं ना, तो इसी जर्नी को फील करना ही ये एडवेंचर को पूरे करवा देता है। जैसे इस साइड में जो पहाड़ हैं, थोड़ी थोड़ी ग्रीनरी भी है बीच बीच में, बहुत सही फील आती है भाई, बहुत सही ऐसे देखने में। और जो थ्रिलिंग एडवेंचर है वो तो ये रोड्स बना ही रहे हैं इस चीज़ को।
और पहाड़ तो भाई क्या ही बोलना, मतलब देखने में ही पूरे हो जाते। मैं साउथ में गया था ना, गोवा तक गया, वहाँ नज़ारे नहीं थे, वहाँ एक अलग तरीके का मज़ा है, लेकिन यहाँ एक अलग तरीके का मज़ा है। इसलिए आप कभी भी देखोगे ना, पहाड़ों पे कभी भीड़ नहीं उठती। ऑन एंड ऑफ सीजन वो एक अलग चीज़ है, ऑफ सीजन में भी लोग आना नहीं छोड़ते इस साइड। अब दोनों साइड ऐसे बर्फ़ मिलेगी पूरे रास्ते रोहतांग में तो है ही ऐसी बर्फ़, लेकिन बारिश भी साथ साथ होगी ना, तो बारिश क्या करती है ना, एक काली कर देती है बर्फ़। अपनी बैटरी की तरफ तो ध्यान जा ही नहीं रहा है, ऐसा लगता है कि बैटरी को भूल गए। जब से ये पता चला ना कि भाई शिंकुला नहीं जाना, तो बैटरी की तरफ ध्यान ही नहीं है। वैसे बता देता हूँ 58% बैटरी आराम से चली भी जाएगी, अब तो आ भी जाएगी। अटल टनल से कितना ही होगा, 20 किलोमीटर, मुश्किल से 20 किलोमीटर तो मैंने शायद ही ज़्यादा बोले, 10-12 किलोमीटर ही होगा। कोकसर और ये रोहतांग ये एक ही साइड में है, इसलिए कोई रेंज एंग्जाइटी नहीं हो रही। यहाँ आने के बाद एक और झटका मिल गया भाई, यहाँ कोकसर में ही रोक दिया, बोलते हैं रोहतांग के लिए भी रास्ता बंद है, 15 मई के बाद खुलेगा, पुलिस वाला बोल रहा था अभी। मतलब गाड़ी का बर्फ के साथ इतना ही लेन देना था क्या, सिर्फ ये वाली बर्फ देखनी है गाड़ी को, वहाँ नहीं जा सकते ना, तो रोहतांग जा सकते ना भाई, अपना शिंकुला पास गए। ये जो भाई सामने है ना, हरियाणा नंबर है, ये गुड़गांव से, इनको भी रोक दिया, अभी घुमा रहे हैं। कहाँ जा रही हैं गाड़ियाँ? जा रही हैं, पैदल तो जा सकते हैं, पार्किंग कर दो यहाँ कहीं, पैदल तो जा सकते हैं। वो रोहतांग थोड़ी पहुंच जाएंगे, यहीं से मुड़वा रहे हैं गाड़ी। रोक दिया भाई, हाँ ये स्टॉप लगा रखा है, स्टॉप फॉर चेकिंग, इससे तो आगे जाने ही नहीं। ये पुल बंद कर दिया, घुमा लो अभी यहीं से गाड़ी। चलो एटलीस्ट देखो इनके इशारे के घुमा लो भी यहाँ से। यहाँ तक तो है कोकसर, बर्फ़ देख ली, ट्रिप बस इतना ही था गाड़ी का, बर्फ़ के साथ। यहाँ कहीं लगा के बढ़िया जगह पार्किंग में, फिर एंजॉय करते हैं थोड़ी देर। सर का ये नज़ारा देखो भाई, गाड़ी तो मैंने पार्क कर दी थी, बहुत ऊपर कर रखी हो तो उसको तो छोड़ दो, वहाँ बहुत सारी भीड़ है। ये लोग अगर आप देख पा रहे होगे तो बहुत तगड़ी भीड़, लेकिन ये जो नज़ारा है ना, ये सच में अच्छा है। यहाँ बैठने का सोचा था मैंने, लेकिन बारिश आ गई, मैं पूरा भीग गया, आप देख सकते हो ना। अभी आ ही रही है बारिश, मतलब ये रुकी भी नहीं है, गाड़ी के अंदर थे तब भी आ रही थी। इतनी तो चलती रहती है परमानेंट बारिश। मैंने सोचा था यहाँ पत्थर पे थोड़ी देर बैठूंगा आराम से, लेकिन बारिश है और हवा बहुत तगड़ी है। टेम्परेचर होगा कम से कम भी 1 या 2 डिग्री तक होगा, इससे कम नहीं होगा, इससे कम मुझे नहीं लगता, इससे कम टेम्परेचर है। और बढ़िया बर्फ भी जम रही है, पानी भी चलता है सही। यहाँ से हम डायरेक्ट जा रहे हैं मनाली के लिए, हो गया मनाली, आराम से रुकते हैं। अमोल रोड को भी एक्सप्लोर करना है, अभी हिडम्बा देवी के मंदिर भी जाना है, और फिर सुबह उठ के चेकआउट करेंगे और डायरेक्ट रोड तक निकल जाएंगे। वो खड़ी अपनी गाड़ी। मनाली का ट्रिप इतना ही था, यहाँ कोकसर हो गए, बस अटल टनल सामने फिर से आ गई। बस अभी ये है कि नीचे जाके अपनी गाड़ी को चार्ज लगाएंगे और बस सुबह चेकआउट एंड देन रोहतक डायरेक्ट। इतना ही ट्रिप था भाई। कई बार होता है ना, जो आप सोचते हो वो हो नहीं पाता, कितनी आप कमिटमेंट कर लो अपने साथ, कितना यूज़ कर लो, लेकिन होगा एक दिन, क्योंकि मैंने बताया ना कि गाड़ी अपनी ही है, कभी भी उठ के आ जाऊँगा, क्या दिक्कत है। अभी 2 महीने भी पूरे नहीं हुए, पहले भी आया था तो अब फिर आ गया, अब आगे एक बार और चक्कर लग जाएगा 1.5-2 महीने के बाद तो फिर लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं मानता मैं इस चीज़ की। तो पर मुझे जैसे मैंने बताया ना, मैंने इसकी सारी रेंज वगैरह सब हिल मतलब प्लेन एरिया पे सारी चेक कर ली, और बस ये बताऊंगा गाड़ी चलने में बहुत मस्त है यार, स्मूथ है, बहुत स्मूथ। मतलब कि पेट्रोल डीजल वाली गाड़ी भी इतनी स्मूथ नहीं होगी जितनी इलेक्ट्रिक गाड़ी आपको मजा दे देगी ना हिली एरियाज पे, बहुत सही मजा है इसका। ये एक्सपीरियंस बहुत सही है गाड़ी का। अटल टनल में चलते हुए मुझे याद आया कि गाड़ी ने परसेंटेज कितनी कम करी है बैटरी की, 54 हो गई, वहाँ से 89 पे 88 पे लगभग चले थे हम लोग, और जिसमें कि 74 पॉइंट कुछ किलोमीटर ही चले हैं, 74 किलोमीटर ही लगा के चलो आप।
154 की रेंज शो कर रहा है। खैर नीचे डाउन हिल्स की तरफ जाएंगे तो बढ़ जाएगी ये बैटरी। अब देख रहे हो ना आप, इसमें 54% बैटरी है, 154 की रेंज है, लेवल 2 रीजन है, इको मोड है। सेम ये इको मोड रखूँगा, लेवल 2 रीजन की जगह लेवल 3 कर दूँगा, देखना बैटरी भी चार्ज होगी, रेंज भी बढ़ जाएगी। लेवल 3 कर देता हूँ, अभी तो सिर्फ 156 हो रही है। जब नीचे जाऊँगा ना जब देखना। अभी तो मैंने अटल टनल में क्रूज पे सेट कर रखा है गाड़ी को 51। डाउन साइड आ गए हैं मनाली, यहाँ से लगभग 9 किलोमीटर रह गया। हाँ 9 किलोमीटर रह गया मनाली। और गाड़ी मैंने बताया था ना 54% पे वहाँ से चले थे, 53 थी या 54 थी, तो 58% तो गाड़ी की चार्जिंग होगी और रेंज बढ़ी 175 किलोमीटर, जिसमें हम 74 किलोमीटर डिस्टेंस पे थे, वहाँ अभी 94 हो गया, 20 किलोमीटर डाउन साइड भी आ गए। ये मज़े तो हैं यार चार्जिंग वाली गाड़ी के। अब इसको मैं नीचे तक भी लेके जा सकता हूँ। जो रिलैक्स वाला चार्जर है ना, उससे हम लोगों ने डिसाइड किया हम चार्ज ही नहीं करेंगे गाड़ी को। वो 20 रुपये यूनिट है, सबसे बढ़िया बताता हूँ मैं आपको। मनाली से 20 किलोमीटर या 25 किलोमीटर, मैं एग्जैक्ट डिस्टेंस कल जाऊँगा तब बताऊँगा। अभी तो अब हमारी में तो 58% है, कितना ही घूम ले इसमें, तो मनाली में घूम रहे हैं। तो वो एक इंडियन ऑयल ई चार्ज करके है एक चार्जर, 14 रुपये यूनिट लेते हैं भाई, बहुत सही है। एक भी कट नहीं लगता बीच में चार्ज करते टाइम पे, बहुत सही टाइम पे चार्ज कर देता है। 30 वोल्ट के ही हैं हालांकि, पर ठीक लगे मुझे, तो उस पे ही चार्ज करेंगे। फिर एक मनाली से लगभग 120 किलोमीटर दूर है, नीचे की साइड जाएंगे जब चंडीगढ़ साइड मनाली से, तो 120 किलोमीटर दूर होगा। वो एक पेट्रोल पंप पे है, यही है सेम इंडियन ऑयल का, तो वो भी बढ़िया है यार। रुक के भाई हम, मुझे जिप लाइन करना था। लास्ट टाइम आया था ना जब सिसु, तब भी किया था, मतलब वीडियो के लिए आया जब नहीं, फरवरी में, उससे पहले आए थे हम फ्रेंड्स कुछ लोग, तब भी किया था एक बार। ये जिप लाइन वाली लाइन पहले भी हमने देखा, वहाँ लाइन बहुत तगड़ी थी, लेकिन यहाँ लोग को कम है लग, तो यहाँ करूँगा भाई। रोड पार करना मुश्किल हो जाता कई बार यहाँ। उल्टा लटकाऊंगे तो ना हटा तेरा सारा एडवेंचर का टिकट जाएगी तो लटका दिया भाई। अब होगा ये जाएगा उस साइड, ये कर दिया। बच्चे तरह खुश हो रहा है बिल्कुल। ये आ गया, ले जाएंगे उसको। ठीक है, कैसा लगा? ऐसा लगा अगर पड़ गया ना एक भी हड्डी नहीं मिलेगी। अभी पकड़ दे सांस चढ़ गई। ये बंदे का पहला एक्सपीरियंस है भाई, सभी के साथ में ऐसा ही होता है। चलो अब निकलते मनाली के लिए। चल भाई एक बार तो जब मैंने स्टार्ट किया ना ऐसा लगा गया मैं, लेकिन जब बीच में गया तो और मज़ा आ गया। इतने सांस इसलिए चढ़े हुए हैं क्योंकि आते टाइम ना नीचे से आना पड़ता है। और यार मज़ा तो था, करना चाहिए कुछ ना कुछ एडवेंचर। खोल दे भाई। क्योंकि भाई 360 कैमरा यहाँ पे काम आता है गाड़ी में। आज देखते हैं इसकी ड्राइवरी और प्लस 360 कैमरा का यूज़ करके क्या ये सीधी हो पाएगी। बस 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 देखते हैं आज इसकी ड्राइविंग स्किल कितनी अच्छी है। भाई बोल रहे हैं इस बॉक्स के अंदर लगा दो गाड़ी को। नहीं ठीक है, बाकी देखो कैसे पैक होगी है। अरे बस ठीक है।